Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies. आज मैं आपको एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत बताऊंगी टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। अभी तक मैंने आपको बताई थी टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस। तो आज का जो वीडियो है वो है आपके लिए टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के विषय में। टेक्निक्स एंड स्किल्स इन काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलर उन टेक्निक्स एंड स्किल्स को यूज़ करता है जिनसे कि जिन टेक्निक्स के द्वारा काउंसली या क्लाइंट जो काउंसलर के सामने होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है तो उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टेक्निक्स की वो हेल्प लेता है, उन टेक्निक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इस टेक्निक्स है साइलेंस टेक्निक्स। जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा साइलेंस टेक्निक्स, यानी कि मौन धारण प्रविधि, जिसको हिंदी में कहते हैं मौन धारण प्रविधि। यानी कि जब इस साइलेंस टेक्निक में क्या होता है कि जब काउंसलर क्लाइंट या काउंसली की जो प्रॉब्लम होती है या जो भी उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको बिल्कुल साइलेंस होकर के, यानी कि बिल्कुल चुपचाप बिना किसी कोई टीका टिप्पणी करे हुए और अटेंशन होकर के उसकी बात को सुनता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे साइलेंस टेक्निक्स कहते हैं या मौन धारण प्रविधि कहते हैं। इस टेक्निक्स में क्या होता है कि काउंसलर जो होता है वो विदाउट किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी बाधा के क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होता है उसको समझने का प्रयास करता है एवं जो उसके व्यू होते हैं या उसका जो दृष्टिकोण होता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। एंड जो मतलब ये भी कह सकते हैं इसके कि जैसे जो मौन धारण या जो साइलेंस टेक्निक होती है उसका एक ये भी इफेक्ट होता है कि क्लाइंट या काउंसली जो होता है उसके जो अपने थॉट होते हैं एवं जो उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है उसको एक ब्रॉड लेवल पर क्लियरिफिकेशन करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवसर प्राप्त होता है। ऐसे होने पर क्या होता है कि क्लाइंट के जो अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या जो भी उसके कुंठाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब बाहर आ जाती हैं। और इस साइलेंट टेक्निक्स में जो काउंसलर होता है वो काउंसली को अधिक बोलने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्लाइंट है वो बोलना बंद कर देता है तो काउंसलर कुछ बीच में बोल देता है और कुछ बोल करके क्लाइंट को फिर से बोलने के लिए उसको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो काउंसलर जो प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझने के बाद लास्ट में क्या करता है कि अपने थॉट को प्रकट करता है। यानी कि जब वो पूरी बात उसकी सुन लेता है काउंसलिंग की, उसकी प्रॉब्लम की या अबाउट प्रॉब्लम के बारे में जो कुछ भी वो बोलता है, तब वो उसकी अपना लास्ट में वो अपने जो थॉट्स होते हैं या उसके अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो बात होती है वो काउंसलर कहता है। नेक्स्ट टेक्निक्स है एक्सेप्टेंस टेक्निक, यानी कि स्वीकृति प्रविधि, इसको हिंदी में कहते हैं। इस टेक्निक्स में क्या होता है कि काउंसलर जो है वो क्लाइंट के द्वारा अपने थॉट, अपने जो व्यूज़ होते हैं उनको प्रकट करते समय क्या करता है? जैसे ऐसे बोलता है कि ठीक है, हाँ अच्छा है, जैसे बीच बीच में नहीं कोई बोल रहा तो ताकि उसको सामने वाले को लगे कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है और हमारी बात को जो है या हमारी थॉट को, हमारे व्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। इससे क्या होता है कि इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस टेक्निक्स कहते हैं। एक्सेप्टेंस टेक्निक्स होती है कि इसका मुख्य जो एम है या मेन जो एम है वो क्लाइंट को अपने थॉट एंड जो अपने व्यूज़ होते हैं उसके या अपने जो दृष्टिकोण होता है उसके जो अपने विचार होते हैं उसको क्या होता है कि बिना हेजिटेशन के, निसंकोच रूप से प्रकट करने के लिए मोटिवेट करती है ये टेक्निक्स। काउंसलर के द्वारा
एक सिंबल के रूप में, जैसे एक्सेप्टेंस देने के लिए, स्वीकृति देने की दशा में जो क्लाइंट होता है उसको भ्रम हो सकता है कि परामर्श जो दाता है या जो काउंसलर है उसमें, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें रुचि नहीं ले रहा है, क्योंकि जब बोल नहीं रहा तो सोचता है पता नहीं जो हम बोल रहे हैं वो पता नहीं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मगर जब बीच में एक्सेप्टेंस देता रहता है, स्वीकृति देता रहता है, हाँ मतलब ठीक है, हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ये था, तो उसको क्या होता है कि उसको काउंसलिंग को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है और उसको अच्छा लगता है कि नहीं, काउंसलर मेरी बात को सुन रहा है। और अगर काउंसलर इस मेथड का उपयोग नहीं करता है तो क्लाइंट यह समझने लगता है या काउंसलर ये समझने लगता है कि काउंसलर उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है और मतलब उसको सीरियस नहीं ले रहा है। तो ये थी एक्सेप्टेंस टेक्निक्स। इसके बाद आते हैं रीस्टेटमेंट टेक्निक, यानी कि पुनरावृत्ति प्रविधि। तो अगर देखा जाए, किसी बहुत लोगों ने देखा होगा कि तुमने अगर पढ़ेंगे बुक्स में तो कभी कभी एक्सेप्टेंस को ही जो है इसको रीस्टेटमेंट टेक्निक के रूप में ले लिया जाता है। मगर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि जैसे जो एक्सेप्टेंस टेक्निक्स होती है उसमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करके ये मतलब मैसेज देने के लिए किया जाता है कि क्लाइंट जो भी बता रहा है, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उसके प्रति वो एक्टिव है। और जबकि ये जो स्टेटमेंट टेक्निक होती है उसमें क्या होता है कि काउंसलर क्लाइंट के जो स्टेटमेंट जो क्लाइंट दे रहा होता है या जो काउंसलर दे रहा होता है उस स्टेटमेंट को रिपीट करता है, उसको दोहराता है, ताकि उसको यह बिलीव हो जाए कि काउंसलर उसके प्रति सजग है या एक्टिव है। काउंसलर पर्सन के जो स्टेटमेंट होता है उससे उसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं लाता, उसमें संशोधन नहीं करता है और ना ही कोई क्लेरिफिकेशन करता है। बस केवल क्या करता है कि जो वो बोल रहा होता है उसी को रिपीट कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि रिपीट स्टेटमेंट का जो एक प्लानिंग होती है वो क्लाइंट को यह विश्वास में लेने के लिए या उसको आश्वस्त करने के लिए करता है कि क्लाइंट के जो व्यूज़ हैं या जो उसके विचार हैं, उसके जो थॉट है उसको वो समझ रहा है। ऐसे करने से क्लाइंट के जो डिस्क्राइब होता है क्लाइंट के बारे में, उसको डिस्क्राइब करने में उसको मतलब हेल्प मिलती है, उसको विस्तार हो जाता है उसके वर्णन में। तो ये थी रीस्टेटमेंट टेक्निक। इसके बाद आते हैं क्लियरिफिकेशन टेक्निक, यानी कि स्पष्टीकरण टेक्निक। तो जो स्वीकृति या जो एक्सेप्टेंस या रीस्टेटमेंट जो टेक्निक होती है उसके द्वारा क्या होता है कि काउंसलर काउंसली को यह बोध कराता है कि वह उसको समझ रहा है, और काउंसलर और क्लाइंट दोनों के लिए ही क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट है कि भाई काउंसलर को भी ये चीज़ पता हो कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सामने वाला समझ रहा है, और क्लाइंट को भी ज़रूरी है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सामने वाला समझ रहा है। कभी कभी काउंसलर के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि यदि क्लाइंट द्वारा कही कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो काउंसलर को जो क्लाइंट है उससे उसी बात को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कहता है। जैसे कभी कभी कोई क्लाइंट या काउंसलर कोई बात कह रहा होता है, उसको काउंसलर को समझ में नहीं आती है, तो वो कहता है कि भाई फिर से बताना, तुमने अभी क्या कहा था, जैसे को क्लियर करो, ये बात समझ में नहीं आई। तो उसको दोबारा उसको कहता है, मतलब क्लियरिफिकेशन देने के लिए कहता है। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझने में ईजी हो जाता है, प्रॉब्लम को समझना। कभी कभी काउंसलर भी क्लाइंट की बात को अपनी समझ के अनुसार स्पष्ट कर सकता है। ऐसा करने से क्लाइंट को बिलीव होगा कि काउंसलर जो है उसके द्वारा व्यक्त फैक्ट्स जो हैं या जो तथ्य हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। और जो ये क्लैरिफिकेशन टेक्निक है इसके द्वारा क्लाइंट को यह बिलीव हो जाता है कि काउंसलर वही समझा है जो वह समझाना चाहता है। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि जो व्यक्ति बात कह रहा है तो सामने वाला उसको उसी रूप में ले रहा है कि नहीं ले रहा है। पता लगा कहे वो कुछ और रहा है और काउंसलर समझ कुछ और रहा है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अप्रूवल टेक्निक, यानी कि जो इसको कहते हैं मान्यता प्रदान की प्रविधि, हिंदी में कहते हैं इसको मान्यता प्रदान की प्रविधि। तो जो क्लाइंट है वो काउंसलर के समय अपनी जो जब काउंसलिंग कर रहा होता है
यानी कि जब काउंसलिंग हो रही होती है उस समय पर अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे थॉट, बहुत सारे विचार काउंसलर के सामने कहता है या बताता है। काउंसलर जो है वो क्लाइंट के जो फैक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर जो उसके लॉजिक वाले थॉट होते हैं, उनको बीच बीच में अप्रूवल प्रदान करता है या प्रदान करना चाहिए। इससे क्लाइंट को भी यह एक्सपीरियंस होता है कि काउंसलर उसके जो थॉट हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, उनको अप्रूव कर रहा है, तथा उसे यह बिलीव हो जाएगा कि काउंसलर उसके विचारों को या उसके थॉट्स को अटेंशन दे रहा है या ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तथा उसे जो है सही, क्योंकि सुन रहा है वो उसकी बात को पूरी अच्छी तरीके से, उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या करेगा कि उसको सही गाइडेंस करेगा, एक सही मार्ग बताएगा उसके लिए। काउंसलर द्वारा जो अप्रूव्ड प्राप्त जो थॉट होते हैं वो काउंसलिंग को आगे की जो प्लानिंग होती है उसको बनाने में मोटिवेट करता है। तो ये थी अप्रूव टेक्निक। इसके बाद हम आते हैं जनरल लीडरशिप टेक्निक्स, यानी कि जो जनरल, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य नेतृत्व प्रविधि, जनरल लीडरशिप टेक्निक। तो सामान्य नेतृत्व प्रविधि का जो यूज़ है वो परामर्शदाता